वोटों की चोरी हो रही है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इलेक्शन कमीशन से हमारी एक क्लियर डिमांड है, चोरी करना बंद करो, निष्पक्ष। मुझसे इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगता है, मुझसे कहता है ओथ लेना है। मैंने पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर ओथ लिया है। I, Rahul Gandhi, do solemnly affirm इस संविधान के सामने ओथ लिया है। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। पूरे देश को यह सवाल पूछना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक डेटा और वीडियोग्राफी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस मुद्दे की जो इन दिनों भारतीय राजनीति में तूफान मचा रहा है। वो मुद्दा है वोट चोरी। राहुल गांधी के आरोप, उनके द्वारा पेश किए गए सबूत, चुनाव आयोग की कड़ी प्रतिक्रिया और पूरे देश में उठ रहा लोकतंत्र का सवाल। आखिर सच्चाई क्या है? क्या सच में वोट चोरी हो रही है या सिर्फ एक चुनावी जुमला है? आइए सब कुछ विस्तार से समझते हैं। राहुल गांधी ने सबसे बड़ा आरोप बंगलौर के महादेवापुरा विधानसभा क्षेत्र में लगाया। उन्होंने कहा, कांग्रेस की 6 महीने की रिसर्च में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। उन्होंने एक एक करके सभी तथ्यों को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा। 11,956 डुप्लीकेट वोटर, 40,000 ऐसे पते जो मौजूद ही नहीं हैं, और उन्होंने यह भी बताया है कि एक ही कमरे में 80-80 लोगों का नाम दर्ज, 4,132 वोटरों की फ़ोटो अमान्य और साथ ही 33,692 फॉर्म 6 के दुरुपयोग के मामले सामने आए हैं। ऐसा राहुल गांधी का कहना है। दोस्तों, राहुल गांधी ने इसे एटम बम करार दिया है और कहा है कि यह देश के लिए, लोकतंत्र के लिए एक सीधा सा खतरा है। उनके अनुसार महाराष्ट्र में करीब 1 करोड़ रहस्यमयी वोटर मौजूद हैं और कई जगह चुनाव आयोग ने डाटा साझा करने से इनकार कर दिया, साथ ही सीसीटीवी फुटेज को भी मिटा दिया है। राहुल गांधी ने एक 70 साल की महिला सकून रानी का मामला पेश किया, जिनका नाम उनके अनुसार वोटर लिस्ट में 2 बार था, जिनके नाम से 2 वोट डाले गए, लेकिन यहीं से विवाद और भी बढ़ गया। विवाद बढ़ने का कारण क्या है दोस्तों? क्योंकि चुनाव आयोग इस पर गर्मा गया। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को सीधा नोटिस भेजा और कहा, वोट चोरी एक गंदा शब्द है, इससे सार्वजनिक संस्थाओं की साख पर हमला होता है। अगर सबूत है तो हलफनामे के साथ पेश करें और सीधे से सामने आई। चुनाव आयोग ने दावा किया है कि सकून रानी सिर्फ एक बार वोटर थी और दूसरा दस्तावेज जो मिला है वो फर्जी है। आयोग ने राहुल गांधी को 10 दिन का समय दिया है, या तो लिखित सबूत जमा करें या सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। दोस्तों, चुनाव आयोग ने यह भी याद दिलाया है कि 2018 में कमलनाथ ने ऐसे ही आरोप लगाए थे, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के सबूतों के अभाव में खारिज कर दिया था। आयोग का कहना है कि भारत में एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था 1951 से लागू है और इसे गलत साबित करने के लिए ठोस दस्तावेज चाहिए। जिसके जवाब में राहुल गांधी और कांग्रेस ने इस मुद्दे को लोकतंत्र बचाओ यात्रा, वोट सत्याग्रह, तिरंगा यात्रा और कई रैलियां निकाली हैं। महाराष्ट्र में उन्होंने एक घर से जुड़े 119 वोटरों का मामला सामने लाया है। वहीं बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने 6,50,000 हटाए गए वोटरों की सूची 48 घंटे में जारी करने का आदेश दिया, जिसे कांग्रेस ने अपनी सबसे बड़ी जीत बताई है। सोशल मीडिया पर लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं, आइए हम उसके बारे में जानते हैं। सोशल मीडिया पे दोस्तों लोग 2 भागों में बटे हुए हैं। कुछ लोग राहुल गांधी के समर्थन में हैं और वहीं कुछ लोग इसे एक सिर्फ चुनावी जुमला मान रहे हैं। तो क्या सच में भारत में वोट चोरी हो रही है? यह एक राजनीतिक हथियार है। जवाब आपके हाथ में है। लोकतंत्र की मजबूती तभी होगी जब चुनाव पारदर्शी रूप से होंगे और हर नागरिक का वोट सही मायने में गिना जाएगा। सवाल यह है कि दोस्तों, क्या हम उस पारदर्शिता की तरफ बढ़ रहे हैं या सिर्फ पीछे जा रहे हैं? अगर आप चाहते हैं कि चुनावी प्रक्रिया साफ और ईमानदार रहे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने विचार कमेंट में रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि लोकतंत्र आपकी आवाज़ से ही जिंदा रहेगा। जय हिंद, जय भारत।